किसान साथियों, चावल एक महत्वपूर्ण खाद्य में से एक माना जाता है और दुनिया की लगभग आधी आबादी के लिए दैनिक आहार का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। किसान साथियों, भारत दुनिया में धान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, जो धान की खेती के तहत लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो दुनिया के धान उत्पादन का 22% हिस्सा है। परंतु दुनिया भर में चावल का उत्पादन विभिन्न जैविक और अजैविक तनाव से प्रभावित होता है। किसान साथियों, उसी में से एक है शीत ब्लाइट यानी झुलसा रोग, जो कि हमारे और आपके जैसे जितने भी छोटे से बड़े किसान हैं, उनमें इन धान की फसलों में यह रोग एक स्वाभाविक है। लेकिन इस रोग से कितनी भारी क्षति और कितना बड़ा नुकसान हो जाता है किसान साथियों का, यह जान करके आप हैरान और ताज्जुब हो जाएंगे। हम आज के वीडियो में आपसे विस्तृत रूप में जानकारी शेयर करेंगे कि शीत ब्लाइट यानी ब्लास्ट झुलसा रोग से आप अपने धान की फसल का बचाव कैसे करेंगे और इसकी पहचान कैसे करेंगे, और आखिरकार यह रोग की उत्पत्ति, इस रोग का मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये तमाम जानकारियां आज के वीडियो में आपके साथ हम बाकायदा प्रैक्टिकल सहित शेयर करेंगे। तो वीडियो पे आप आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक एक बारीकियां बताते हैं, क्योंकि आज का वीडियो आप पूरा देखना, मिस मत करना किसान साथियों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पे आज का मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करके अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैविक तनाव के बीच बीमारियों, रोगों को धान के उत्पादन के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में माना जाता है, क्योंकि वार्षिक रूप में लगभग 10 से 30% चावल की जो फसल होती है वह रोगों के संक्रमण के कारण नष्ट हो जाती है, यानी बर्बाद हो जाती है। और उसके साथ विभिन्न रोगों में से चावल में सबसे आम और गंभीर जो रोग होता है वह होता है भैया शीत ब्लाइट, पर्णछंद अंगमारी झुलसा रोग, जो कि राइजोक्टोनिया सोलानी फफूंद के कारण उत्पन्न होता है और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर यूएसए, जापान, चीन और भारत में उपज नुकसान का कारण बन जाता है। किसान साथियों, यह रोग अनाज की महत्वपूर्ण उपज और गुणवत्ता के नुकसान का कारण बनता है और अधिकांश अनुकूल वातावरण के तहत 50% तक उपज कम करने में यह सक्षम होता है। किसान साथियों, इस बात पे आपको केयर करना है और ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। अब इस रोग का इतिहास अगर हम लेकर के चलें तो शीत ब्लाइट को सबसे पहले जापान में 1910 में मियाके द्वारा रिपोर्ट किया गया था। तब से यह रोग दुनिया के लगभग सभी चावल उगाने वाले क्षेत्रों में पाया गया। किसान साथियों, भारत में ईजे बटलर 1918 ने पहली बार शीत ब्लाइट रोग पर ध्यान दिया, जिसमें गन्ने की वेडेंट स्क्लेरोटियल बीमारी के सामान्य लक्षण थे। किसान साथियों, बाद में पंजाब और गुरदासपुर जिले में इस बीमारी की उपस्थिति की रिपोर्ट CS पराशर और DS चहल 1963 ने दी थी। यह बीमारी आमतौर पर पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में एक प्रमुख उत्पादन बाधा बन गई, क्योंकि उच्च उपज वाले चावल की किस्मों की व्यापक प्रसार, खेती, रासायनिक उर्वरकों पर भारी निर्भरता और जलवायु में स्पष्ट परिवर्तन के कारण यह बीमारी जबरदस्त रूप ले रही है। किसान साथियों, अब अगर हम रोग के लक्षण की बात अगर आपसे हम करें विस्तृत रूप में, तो पत्ती की शीत पर यानी प्राथमिक संक्रमण के कारण इस बीमारी को शीत ब्लाइट नाम दिया गया था। शुरू में इसके प्रकोप से पत्ती के शीत पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे से भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे बाकायदा मैं दिखा रहा हूँ। धब्बे चींटियाँ पहले खेतों में जल रेखा के निकट प्रकट होती हैं,
तनों व तनों पर लिपटी बाहरी पर्ण छेद पर अनियमित आकार के मटमैले सफेद गहरे धब्बों के रूप में फुटाव से गड्ढे की अवस्था के बीच दिखाई देते हैं, जिनके किनारे गहरे भूरे तथा बैगनी रंग के होते हैं। किसान साथियों, बाद में इन धब्बों का रंग पुआल जैसा हो जाता है। अधिक प्रकोप की स्थिति में रोग सबसे ऊपर की पत्ती तक पहुंच जाता है। किसान साथियों, रोगग्रस्त पौधे की बालियों में दाने हल्के व पूरी तरह से नहीं भरते हैं, आधे अधूरे भरते हैं। प्रायः इस रोग के लक्षण शुरू में मेढ़ों के आसपास और खेतों में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां खरपतवार होता है। प्रभावित पौधों की बालियों में दाने पूरी तरह नहीं भरते तथा हल्का सा झटका लगने पर नीचे गिर जाते हैं, यानी आपके पौधों में जान बिल्कुल नहीं रहता है। किसान साथियों, अनुकूल परिस्थितियों में संक्रमण तेजी से ऊपरी पौधे के हिस्सों और पड़ोसी पौधों में फैलता है और अनाज के खराब दाने भरने का परिणाम बनता है। किसान साथियों, अधिक प्रकोप में पौधे की सारी पत्तियां अंगमारी से ग्रस्त हो जाती हैं। उग्र अवस्था में रोग तने के ऊपर की ओर फैल जाता है और कभी कभी धब्बों पर सफेद रंग का कवक जाल भी दिखाई देने लगता है। किसान साथियों, अंततः पौधा रोगग्रस्त होकर झुलस जाता है, जिसे कि हम झुलसा रोग कहते हैं। किसान साथियों, अब इसमें शीत ब्लाइट धान की एक फफूंद जनित बीमारी है, जो कि मृदा जनित फफूंद राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण होती है और यह मेजबान पौधों के मलबे में एक्स्क्लेरोटिया या माइसेलिया के रूप में जीवित रहता है। किसान साथियों, फफूंद के एक्स्क्लेरोटिया संक्रमित शीत में बनते हैं और सबसे आम तौर पर बुटिंग और हैंडिंग चरणों में यह निकलते हैं। स्क्लेरोटिया धान के खेतों में पानी की सतह पर तैरता है और संक्रमण प्रक्रिया के दौरान संक्रमण कुशन या एप्रेसोरिया बनाता है और पर्ण छंद पर अंकुरित होता है तथा पौधों में रोग के संक्रमण का कारण बनता है। माइसेलियम युवा होने पर सफ़ेद होता है, लेकिन उम्र के साथ पीले या हल्के भूरे रंग का हो जाता है। लंबे बहुन्यूक्लिएट कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो मुख्य हाइप और समकोण पर बढ़ते हैं। किसान साथियों, फसल के मौसम या फसल के दौरान स्क्लेरोटिया जमीन पर गिर जाता है और एक फसल के मौसम से दूसरे तक जीवित रहने के ढांचे के रूप में यह काम करने लगता है और धान उत्पादन क्षेत्रों में 2 साल तक मिट्टी में लंबे समय तक यह जीवित भी रहते हैं और अक्सर समय के साथ खेत में यह जमा होते रहते हैं। किसान साथियों, खेत का पानी और सिंचाई स्क्लेरोटिया और संक्रमित पौधे के मलबे के फैलाव में मदद करते हैं। संक्रमण सबसे जल्दी फैलता है जब अति संवेदनशील किस्मों को अनुकूल परिस्थितियों जैसे गर्म तापमान, उच्च आर्द्रता के तहत उगाया जाता है। अब भैया, यह रोग क्यों और कहाँ होता है यह भी आप जान लें। शीत ब्लाइट धान उत्पादन के लिए एक बढ़ती हुई चिंता है। विशेष रूप से तीव्र उत्पादन प्रणालियों में शीत ब्लाइट उच्च तापमान, नाइट्रोजन उर्वरक के उच्च स्तर और 85 से 100% में आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यह अक्सर पाया जाता है। बारिश के मौसम में पौधे शीत ब्लाइट की चपेट में आ जाते हैं। उच्च बोने की दर या पौधों की करीबी दूरी, फसल की घनी रोपाई, मिट्टी में बीमारी, स्क्लेरोटिया या पानी में तैरने वाले संक्रमण, शरीर और अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का बढ़ना भी इस रोग का विकास का पक्षधर माना जाता है। किसान साथियों, अब इस रोग के बचाव का उपाय जान लें। सबसे बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान साथियों, वैसे तो उपचार बहुत सारे हैं, स्प्रे बहुत सारे हैं और छिड़काव भी बहुत सारे हैं, जो कि फर्टिलाइज़र के साथ हम इससे फसल में लगे रोग जो झुलसा शीत ब्लाइट है, इससे हम रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान ने जानकारी दी है कि अगर शीत ब्लाइट का प्रकोप हुआ है, जिसके समाधान के लिए तुरंत आपको हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीतमार की 500 मिली मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप तुरंत से तुरंत छिड़काव करें, जिससे आपको तुरंत इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और झुलसा रोग में तुरंत रोक होगी और यह आपके धान को नष्ट होने से भैया बिल्कुल पूरी तरह से
बचा लेगा। तो किसान साथियों, रही आज की यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में राय अपनी ज़रूर दें। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।